अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो भैया इतना डाउनफॉल हो गया है कि कमबैक तो दिख ही नहीं रहा है। इस साल में हो सकता है बट टेंशन नॉट। तुम अगर इस वीडियो पे आए हो तो भैया एक एक सेकंड इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है। मैं कोई इस वीडियो में फालतू के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं बताने वाला। तुम्हें बस बताऊंगा कि एक दिन में कैसे पढ़ के अकाउंटेंसी को क्रैक कर सकते हो। भैया ये एक बैक बेंचर स्ट्रैटेजी है। ये वो स्ट्रैटेजी है जो हम जैसे लोग भैया सीए के एग्जाम्स में भी यूज करते हैं, क्योंकि एक ही दिन होता है वहां भी रिवाइज करने के लिए। और भैया कॉलेज के एग्जाम्स में भी यूज करते हैं, जहाँ पे अकाउंटेंसी का पेपर बस अगले दिन है और हम आज किताब खोलते हैं और कल बढ़िया से पढ़ के अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। अब अकाउंटेंसी में आप पढ़ना शुरू करोगे तो प्रैक्टिकली 80 में से 80 लाना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे तुम 50 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो और इसको बढ़ाकर 60-70 तक लेके जा सकते हो। तो जो बच्चे बेरली पास हो सकते थे वो भैया बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे अपने अकाउंटेंसी में। भैया अकाउंटेंसी में तुम्हारी थ्योरी आनी है 15 नंबर की और भैया प्रैक्टिकल आना है 65 नंबर का। अब इस थ्योरी में थ्योरी क्वेश्चन और भैया जो असर्शन रीजनिंग एमसीक्यू में भी थ्योरी आ जाती है, सारी इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ। भैया थ्योरी में से हम 10 नंबर लाने की कोशिश करेंगे और भैया प्रैक्टिकल में 40 नंबर लाने की तो मिनिमम कोशिश रखेंगे और इसको बढ़ाकर 50-60 भी लेके जा सकते हैं ताकि हमारा स्कोर और इंप्रूव हो सके। अकाउंटेंसी में हम अपने जो चैप्टर्स हैं उनको दो एरियाज में डिवाइड करेंगे, एक जो पढ़ा है और हमें आता है और दूसरा जो पढ़ा है बट आता नहीं है। एक तीसरी कैटेगरी होगी जो भैया पढ़ा भी नहीं है और आता भी नहीं है। अगर तुम्हारा मेजोरिटी पोर्शन वो है जो पढ़ा भी नहीं है और आता नहीं है, भैया तो भगवान का नाम लो, नहीं मेरी जान, वो फिर सारा इस कैटेगरी में आ जाता है। क्योंकि अगर तुम्हारा मेजोरिटी पोर्शन वैसा है, भैया जो पढ़ा है और हमें आता है, मेन चीज वो यहां से आनी है, क्योंकि भैया वो हमें अच्छे से रिवाइज करना है और वो हमें मैक्सिमम मार्क्स लाके देगा इस 40 में से। फिर भैया उसको करना कैसे है भाई, वन शॉट्स लगाओ। वन शॉट्स कितने टाइम के होने चाहिए भाई, वो मिनिमम 30 से 40 मिनट का होना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज्यादा टाइम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरना फिर भैया तुम ज्यादा डिटेलिंग में चले जाओगे। 30 से 40 मिनट देने तुम्हें वन शॉट को, और पीवाईक्यूज जरूर लगाने हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज जरूर देख के जाने इन टॉपिक्स के जो तुमने पढ़े भी हैं अच्छे से आते हैं, उनको रिवाइज करो वन शॉट से और भैया उनके पीवाईक्यूज लगा लो। अब भैया इलस्ट्रेशन वगैरह किताब उठाने में मत जाना। भैया जो पढ़ा है बट आता नहीं है उसका क्या करना है भैया, उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। किसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, मेरी वीडियो है पेपर प्रेडिक्शन की, वो देख ले, किसी भी फैकल्टी की देख ले, सारे घूम फिर के इंपॉर्टेंट टॉपिक सेम ही है, कोई अलग नहीं बता रहा। जिस भी चैप्टर्स के तू पकड़ेगा ना इंपॉर्टेंट टॉपिक घूम फिर के वही 4-5 बनते हैं, उनको करके चले जाएगा, काम बन जाएगा। भैया उनकी बेसिक तूने स्ट्रॉन्ग करने हैं ताकि तुझे अगर कंसेप्ट आता हो ना तो तू कुछ ना कुछ वहां लिख के आ जाए। ऐसा ना हो कि तू कुछ भी लिख रहा है। बेसिक स्ट्रॉन्ग हो कि पता हो यार, शेयर्स अगर यहाँ पे आता है तो भैया उसकी बेसिक एंट्रीज हमें पता हो कि हम ढंग से उनको लिख के आ जाए, ताकि भैया बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, कुछ तो लिख के आए, अच्छा लिख के आए कि नंबर मिले हमें। फिर भैया हमें उनको कैसे कवर करना है, वन शॉट से कवर करना है। अब यहाँ जो वन शॉट होंगे वो हम 1 से 1.5 घंटा दे सकते हैं एक चैप्टर को, क्योंकि भैया वो हमें नहीं आता है और हमें उसको रिवीजन में टाइम लगेगा। और यहाँ पे भी भैया स्ट्रैटेजी वही है, पीवाईक्यूज को करना और पीवाईक्यूज को ढंग से सॉल्व करना है। अब भैया अगर हम अकाउंटेंसी के सिलेबस को जरूरी नजर डालें तो भैया बुक 1 जो पार्टनरशिप है वो 36 मार्क्स की है। बुक 2 जो शेयर्स है भैया, जो कंपनी के अकाउंट्स है, वो 24 मार्क्स की है। और भैया बुक 3 जो भी कंपनी के अकाउंट्स है उसमें भैया 12 मार्क्स है प्लस 8 मार्क्स है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि भैया अगर हमें पास होने तो हम कौन से ऐसे मेन चैप्टर्स हैं जिनको हम कर ही लें। वैसे तो रिकमेंड करूंगा सारा सिलेबस कर जाओ, बट फिर भी अगर कुछ मेन बताऊंगा कि भैया पास होने के लिए बता दो, बस इतना इतना कर लूं एक दिन में, तो वो ये मैं बता रहा हूँ क्या क्या कर सकते हो। भैया बुक 2 तुमने ढंग से करनी है, क्योंकि भैया 24 नंबर है इसके और आसान है, सबसे आसान बुक 2 है। तो भैया शेयर और डिबेंचर दो टॉपिक्स हैं, शेयर कर लोगे डिबेंचर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। 2 एंट्री का फर्क है, 6 एंट्री याद करनी है, 6 एंट्री याद करनी है, हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन आता है और भैया छोटे में भी एमसीक्यू इजी आता है तो निकल जाएगा। तो ये तो याद से कर ही लेना। फिर भैया तुम्हारी बुक 3 में से अगर तो भैया दम है, और मैं बोलता हूँ दम रखो, तो भैया कैश फ्लो कर लेना। 8 नंबर का कंफर्म्ड क्वेश्चन आने ही आना है कैश फ्लो का, जिसमें भैया एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछेगा, पूरा कैश फ्लो भी नहीं बनाने को कहता, तो भैया कैश फ्लो ढंग से कर लेना। 4 नंबर का कंपैरेटिव पक्के से आना तो उसको कर लेना और भैया थ्योरी कर लेना। रेशियो एनालिसिस रहने देना, इस टाइम पे याद नहीं होगी, अगर करनी हो रेशियोज की सिर्फ रट्टे मार लेना कि भैया रेशियोज क्या मतलब फॉर्मूलाज क्या होता है, रट लो, अभी समझने का टाइम नहीं है, रट लो, वहां जाके फॉर्मूला भी लिखा होगा ना, नंबर मिल जाते हैं। फिर भैया बात आते हैं बुक 1 की, ये सबसे ज्यादा परेशान करती है पार्टनरशिप। इसमें से अगर कुछ करना हो तो पहले गुडविल समझ लो, चेन इन पीएसआर का समझ लो। चेन इन पीएसआर कर लोगे मैक्सिमम एमसीक्यू निकल जाएंगे बड़े आराम से। गुडविल पकड़ लोगे, एक आधा 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया वो निकल जाएगा। रिजोल्यूशन में एंट्रीज ढंग से पढ़ लेना, रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ लेना, आसान है, क्वेश्चन से ही चेपना होता है, इजीली हो जाएगा, इजी है। फिर भैया एडमिशन कर लेना, रिटायरमेंट टफ है, एडमिशन का एक बड़ा क्वेश्चन कंफर्म्ड है, आएगा ही आएगा। भैया डेथ में पार्टनर का भैया शेयर निकालना सीख लेना और पार्टनर में कैपिटल अकाउंट सीख लेना, ये भी आसान है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ज्यादा आसान है, तो भैया ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे कर लोगे ये चैप्टर्स तो भैया पासिंग स्ट्रेटेजी बढ़िया से बन जाएगी।
अब ये 3 P's ऑफ अकाउंट्स है, इनको देख लेना भैया, तुम्हारा पेपर बढ़िया से हो जाएगा। एक तो भैया प्रेजेंटेशन पे काम करना, प्रेजेंटेशन ढंग से प्रेजेंट करके आना, नीट करके आना भैया। एमसीक्यू में से ऑप्शन लिखाओगे चल जाएगा, बाकी जगह ढंग से प्रेजेंट करके आना, फॉर्मेट ढंग से बताना, क्योंकि भैया फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं। दूसरा फॉर्मुलाज याद करके जाना, जैसे रेशो के फॉर्मुला याद हो, गुडविल का फॉर्मुला याद हो, सिर्फ फॉर्मुला लिख दोगे नंबर मिलते हैं। फिर भैया प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, सिर्फ वीडियोस नहीं दिखोगे, वन शॉट्स नहीं दिखोगे, साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते रहना, ताकि भैया राइट आंसर्स आए और एमसीक्यूज में स्पीड बन जाए। फिर भैया पीवाईक्यूज जरूर से जरूर देख के जाना, क्योंकि भैया पीवाईक्यूज ही रिपीट होते हैं, कुछ नया नहीं बनाता सीबीएसई। दूसरी चीज भैया स्टेप मार्किंग मिलती है, तो पीवाईक्यू से एक सीख लो कि तुम स्टेप्स लर्न कर सकते हो, कि स्टेप जहां तक आता है वहां तक लर्न कर लो। कोई टफ क्वेश्चन है तो कि स्टेप मार्किंग मिल जाए उसमें। और भैया एटलीस्ट राइट समथिंग, पेपर पूरा करके आना है, क्योंकि भैया पेपर में पूरा करना, चाहे अनाप शनाप लिख के आना, बट कुछ ना कुछ लिख के आना, ताकि टीचर नंबर दे दे तुम्हें। 1 या 2 नंबर भी 6 नंबर में मिल गया ना, तब भी बढ़िया, 0 से तो बेटर है ना। तो भैया कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना। अब तुम अपनी 25 तारीख यानी कि लास्ट डे रिवीजन कैसे करोगे वो बताता हूँ। पहले भैया 10 AM to 3 PM रखता हूँ मैं मानता हूँ तुम आज रात लेट सो गए, आराम से सो गए, कल सुबह 10 बजे पढ़ने बैठ जाना। 10 से लेके 3 बजे तक तुमने वो चैप्टर्स कवर करने हैं जो भैया मैंने बताया था कि जो पढ़े हैं बट आते नहीं है, जिनमें टाइम लगना है, उनको ढंग से कवर करना, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना और कवर करना भैया। तब तक यहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस का लेवल, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होगे तुम 3 बजे तक, बट तुम एटलीस्ट कुछ कर चुके होगे। फिर भैया 3 से लेके 10 तक भैया अब इसमें ब्रेक्स ब्रुक्स अपने हिसाब से ले लेना, ये नहीं भैया ब्रेक्स नहीं दी, ब्रेक्स अपने हिसाब से लेना। 3 PM से लेकर 10 PM तक तुम भैया कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्योंकि तुम वो टॉपिक्स करोगे जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है, उनको रिवाइज करना और कॉन्फिडेंट आ जाओगे। फिर भैया अगले दिन सुबह उठ जाना, हर टीचर 4 बजे भैया, जितने तुम टीचर्स पकड़ लो, जितने फैकल्टीज पकड़ लो भैया, वो मॉर्निंग की रिवीजन ले ही रहे होते हैं। तो भैया पेपर से पहले वो रिवीजन जरूर देख के जाना, ताकि तुम्हारा गॉड मोड ऑन हो जाए। वो सारा सिलेबस करवाएंगे तो एक बार उसको देखाना, ताकि भैया काम डन बडन हो जाए। अकाउंट्स के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भो से कुछ नहीं लिखा, भरोसा लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भरोसा, कि यार तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ेगा कि जो भी मैं आंसर निकालूंगा वो सही है, चाहे उसका पॉइंट हो मैं आंसर। भैया तू जो भी निकाल के आ रहा है भरोसा रखियो कि हाँ मैंने सही किया, मैंने फॉर्मूला सही अप्लाई किया है, जो मैं लिख के आऊं सही लिख के आऊं, मुझे वो चीज पेपर में याद आएगी। पॉजिटिविटी रखियो और अकाउंट्स का पेपर जैसे तू चाहता है बढ़िया से हो जाएगा और तू बढ़िया से नंबर से पास हो जाएगा। एंड एज आई ऑलवेज से, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो अब पढ़ते रहो मित्रों, मेहनत करते रहो, और भैया पेपर के बाद आके बताना जरूर कैसे रही ये स्ट्रैटेजी।